एडीजी साहब, डॉक्टर रोहित प्रकाश मेहरा साहब, माननीय विधायक महोदय चंद्रकांत, सरपंच साहब खैराबाद, प्रधान जी, उप प्रधान साहब, भूपेंद्र जी, गोत्रा साहब, गोपला साहब, मेरे साथी अधिकारियों, एसडीएम साहब, आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये जो चौकी है बहुत ही जो हमारे स्टेट के बहुत ही इस तरह के अधिकारी बड़ी आस्था से मानते थे, उनके कर कमलों से आज लोकार्पण हो रहा है। और क्योंकि खैराबाद बहुत ही महत्वपूर्ण कस्बा है, ये जो चौकी है इसके बनने से निश्चित तौर पे ये जो बड़ी आबादी है न केवल खैराबाद की बल्कि आसपास के लोग हैं उन सबको अच्छी पुलिसिंग मिलेगी। और जैसा आप देख रहे हैं कि मुझे लगता है इस सर्किल में ही नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की पहली चौकी होगी जिसकी भवन इतना सुंदर है। और जैसा हम लोग बाहर बात कर रहे थे, शायद ये पहली चौकी होगी जिसपे हमने गाड़ी भी दी है, जीप दी है इस चौकी। मेरा ये मानना है कि ये सब सुविधाएं तो बनती रहती हैं, लेकिन मैं भी आपको आश्वस्त करता हूं कि हम लोग जो ये संसाधन बढ़े हैं, चाहे केवल चौकी का ही नहीं, अभी आजकल में हमारे पास कुछ फोर्स एक्स्ट्रा और आ रही है यहाँ पे। अभी ट्रैफिक की नफरी बढ़ाई है, पिछले दिनों नई गाड़ियाँ 2 मोटरसाइकिल मिली है और भी लगातार संसाधन बढ़े हैं। तो निश्चित तौर पे मैं आईजी साहब को आश्वस्त करता हूँ कि हम लोग बेहतर पुलिसिंग देंगे और निश्चित तौर पे आपकी जो भावना है उसके अनुरूप हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, आप सबसे मेरा आह्वान है कि भाई जहां भी कोई आपको लगता है कि कोई कमी है, तो देखिए उसमें आप लोग अगर हमें सहयोग करेंगे तो हमारी भी है, तो हमारा भी विश्वास आपको यही है कि भाई हम लोग उसके जो भी आप लोग बता रहे हैं उसके अनुरूप हम लोग अपने काम में सुधार करेंगे। दूसरा, हमारा प्रयास यही रहता है कि जब भी कभी आप किसी तरह का, ना केवल रामगंज मंडी का बल्कि चूंकि ये सेक्टर इस तरह का इतना इंटीग्रेटेड है कि चेचट, रामगंज मंडी, सुकेत, मोड़क, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे आपके प्रॉपर्टी ऑफेंस जो दूसरी वारदातें हैं, वो सब आपस में बहुत जुड़ी हुई हैं। और यहाँ जैसा मैं देख रहा हूँ अभी सुकेत से भी लोग हैं, चेचट से भी लोग हैं, बेसिकली ये पूरा जो सर्किल है उस सभी सर्किल से लोग आए हुए हैं। मैं ये मानता हूँ कि आप सबकी छोटी हमारे को जो जानकारी होती है पूरे सर्किल को प्रभावित करती है, इसलिए पुलिस को लगातार इस तरह का सहयोग आपकी सूचनाओं के माध्यम से और अच्छे काम अगर कोई होते हैं तो उसमें मोटिवेशन के माध्यम से होते रहना चाहिए। पिछले दिनों ट्रैफिक जो सप्ताह था बहुत ही अच्छा आप लोगों ने सेलिब्रेट किया, सब पब्लिक का भी पहले मैं निवेदन करूंगा कि हमारे पुलिस चौकी में कई सारी पुलिस को समस्याएं हैं, हालांकि ये बहुत ही अच्छा भवन हमारे को मिल गया है और रामगंज मंडी कस्बा और आसपास के जो कस्बे बहुत बड़े हैं और यहाँ आए दिन एक्स्ट्रा फोर्स आती है। सबसे बड़ी समस्या हमारे को बहुत रोकने में आती है। कई बार हम मुख्य मंडी को जाकर निवेदन करते हैं तो वो भी बहुत मुश्किल से हमारे को जगह देते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास, कभी मंदिर में, कभी कहाँ होते हैं। तो हमारे अगर इसी बिल्डिंग के ऊपर एक अच्छा सा बैरक बन जाए जिसमें आराम से 30-40 पुलिस कर्मी हो जाए तो हम बहुत ही आभारी रहेंगे। मेरे साथ बजट से मेरे साथ घोषणा करें। रामगंज मंडी के चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, इस पंचायत समिति के प्रधान, उप प्रधान महोदय, खैराबाद की पंचायत की सरपंच साहिबा, अन्य क्षेत्रों के जनप्रतिनिधिगण, देवियों, सज्जनों और इस खैराबाद चौकी के पुलिसकर्मी साथीगण, डिप्टी एसपी साहब, एसडीएम साहब, एसएचओ रामगंज मंडी और पत्रकार बंधु हैं। और हम घर के बारे में भी कहते हैं, किसी का भी घर कोई दीवार और छत नहीं होती। कितना ही भव्य बना लें आप उसको, कितना ही सुंदर बना लें, तो हम सब भवन सुंदर बनाने की कोशिश नहीं करते। और यहाँ मैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत ही गुणवत्तापूर्ण कार्य यहाँ किया है। बहुत अच्छी डिजाइन का ये चौकी की है, एक मॉडल चौकी के रूप में, भवन के रूप में उभरी है। लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि भव्य भवन, भव्य निर्माण अपने आप में आवश्यक है, लेकिन साथ साथ उसमें जो रहने वाले व्यक्ति हैं, घर भी परिवार से बनता है। परिवार के लोग अगर घर में अच्छी तरह रहेंगे
तो उस घर की वाई वाई होती है, उस घर में शांति रहती है। किसी भी सरकारी महकमे का कोई भी भवन बनता है, और विशेषकर मैं आज पुलिस भवन की बात करूंगा, इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब हम यहाँ जो भी तैनात पुलिसकर्मी होंगे, अधिकारी होंगे, वे इस भवन के जिस भावना से ये भवन बना है, उस भावना को ये सब आत्मसात करें, उस भावना के पीछे जाएं कि पुलिस का क्या काम है, पुलिस का पारंपरिक क्या काम है, पुलिस की सामने क्या चुनौतियां हैं, उनको पहचाने और उसी हिसाब से अपने नित्य जो इनकी कार्यशैली है, अपना इनका जो रोजमर्रा का काम है, जो इनका व्यवहार है जनता के प्रति, जो काम करने का तरीका है, जो एमएलए साहिबा ने इंगित भी किया, जो पारदर्शिता है और जो जनमानस की भावना है, उनके अनुरूप हम जब काम करना शुरू करेंगे तभी सही मायने में इस भवन की सार्थकता और उपयोगिता साबित होगी। तो मैं सर्वप्रथम तो अपने पुलिसकर्मी साथियों और अधिकारियों को ये आग्रह करना चाहूंगा, ये निर्देशित करना चाहूंगा कि आप जनमानस के अनुरूप, जन भावना के अनुरूप अपना जो कार्यशैली है उसको निरंतर उसमें सुधार लाने का प्रयास करें। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पुलिस के सामने अब आने वाले समय में जो भी चुनौतियां हैं, और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ हमारा इलाका तो फिर भी इन चीजों से अभी इतना नहीं है ग्रसित, लेकिन आप अखबार में भी पढ़ते हैं, मीडिया में भी देखते हैं, टीवी में भी देखते हैं कि भारतवर्ष में किस तरह की चुनौतियां कानून व्यवस्था की, अपराध की किस तरह से चारों तरफ दूसरे राज्यों में फैलती जा रही है। और पुलिस के सामने जो चुनौतियां आज आने वाले समय में आने वाली हैं, चाहे वो अपराध के क्षेत्र में हो, चाहे वो कानून व्यवस्था के क्षेत्र में हो, तो पुलिस विभाग का जो आने वाले समय में कार्य है वो बहुत ही अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। और जैसा विधायिका महोदय ने भी कहा कि 24 घंटे की ये जो नौकरी है, ये 24 घंटे की नौकरी, इसके साथ साथ बहुत चुनौतियां भी आती हैं, कष्ट भी आते हैं। मैं मानता हूं कि जो हमारे कर्मी हैं, और आप सभी भी जानते हैं कि जब होली, दिवाली और कोई भी त्योहार होता है तो ये लोग दिन रात गश्त करके, ड्यूटी करके इस तरह से अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं ताकि आप लोग अपना त्योहार अच्छी तरह मना सकें। रात्रि गश्त इसलिए करते हैं ताकि कोशिश रहे कि आप लोग चैन की नींद सो सकें। उसमें रिसोर्सेज की कमी है, नफरी की कमी है, ये चीजें सब एक प्रक्रिया है, चलती रहती है। जैसे जैसे पुलिस महकमे के पास सुविधा आती है, काम में बढ़ोतरी, काम में सुधार होता है, और उसके बाद अपराध और जनसंख्या बढ़ती है, उसके साथ अपराध फिर थोड़े बढ़ते रहते हैं। ये एक प्रक्रिया है, जो एक सामान्य प्रक्रिया है जो चलती रहती है। लेकिन मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं जहां भी जब भी इन हाउस हम एक परिवार के रूप में सब पुलिसकर्मी और अधिकारी किसी भी मंच पे एक साथ बैठते हैं, जहां जनमानस नहीं होता है, जनता नहीं होती है, हम परिवार में आपस में ये बात करते हैं, तो हम सभी का विचार रहता है कि आने वाले दौर में एक पुलिस व्यवस्था जो एक प्रजातांत्रिक प्रणाली में जिस तरह की पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए, और उसका मायना यह है कि प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि है। और पुलिस सेवा मैं मानता हूं एक बहुत बड़ी जन सेवा है। अगर हम इसको मान लें कि 24 घंटे की नौकरी है, 24 घंटे की नौकरी के अनुरूप हमें वो सैलरी या वो सुविधाएं नहीं मिलती है, लेकिन 24 घंटे हम काम करते हैं। मैं अपने सब कर्मियों और अधिकारियों को ये कहता हूं कि इससे बड़ी जन सेवा नहीं हो सकती अगर आप इसको एक जन सेवा के रूप में लें। अगर इसको नौकरी के रूप में लेंगे तो फिर ये काम आप नहीं कर पाएंगे, फिर ये काम, ये नौकरी आपके लिए नहीं है। आप इस नौकरी को छोड़ के अन्य कोई व्यवसाय करें, पैसा कमाना है तो अन्य व्यवसाय करें, बहुत दूसरे व्यवसाय है, और दूसरा काम करना है, आराम की नौकरी करनी है, दूसरी नौकरी करें। अगर आपने ठान लिया एक बार इस वर्दी को पहनने के, तो इस वर्दी की गरिमा रखें, और उस गरिमा के साथ साथ वर्दी के साथ साथ बहुत सारे दायित्व आते हैं जो 24 घंटे जुड़े रहते हैं। जो दायित्व है वो हमें समझना पड़ेगा, और उस दायित्व को समझ के, अगर उस दायित्व को एक बार हम समझ लेंगे, उसको हम आत्मसात कर लेंगे, उसको हम एक बार इंटरनलाइज कर लेंगे, तो फिर पुलिस महकमा और पुलिस जो नौकरी है वो एक सबसे बड़ी एक सेटिस्फैक्शन, एक संतुष्टि देने वाली नौकरी हो सकती है। क्योंकि यहाँ एक पीड़ित को, एक
एक जो कष्ट में पड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसको हम तुरंत एक न्याय दिला सकते हैं, तुरंत हम उसको राहत दिला सकते हैं। ये पुलिस सेवा में रह के, पुलिस की नौकरी में रह के ही हम लोग वो काम कर सकते हैं। ये इस बात से आप सभी सहमत होंगे कि जरूरत आज इस बात की है, और मैं अपने लोगों को भी ये कहता रहता हूं कि हमारी व्यवस्था आने वाले समय में, इस प्रजातंत्र में पुलिस व्यवस्था के बारे में बहुत सी बातें मीडिया में भी होती हैं। पिछले 100 साल से 150 साल से जो अंग्रेजों के समय पुलिस व्यवस्था की एक परंपरा पड़ी हुई थी, जो आदतें पुलिस महकमे में पड़ी हुई हैं, और दुर्भाग्य से एक आम नागरिक मैं हूं, पुलिसकर्मी बनने से पहले और रिटायरमेंट के बाद भी मैं एक आम नागरिक होऊंगा। इस देश में जब प्रजातंत्र लागू हुआ, देश लागू हुआ, आजादी हमको मिली, तो दुर्भाग्य से मैं एक आम नागरिक की तरह ये पीड़ा आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि जो पुलिस महकमे में, पुलिस व्यवस्था में जो बदलाव होने चाहिए थे आजादी के साथ, हम मार्स पे हमारा पहुंच गया है रॉकेट। हम विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सफेद क्रांति, दूध के क्षेत्र में, जो भी विकास के क्षेत्र में हमने इतनी प्रगति की है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी जो पुलिस व्यवस्था है, जो पिछले 100 साल से जो भी पुलिस आयोग बैठे, बड़ी उन्होंने सिफारिशें की पुलिस महकमे में व्यवस्थाओं को सुधारने के बारे में, पुलिस से संबंधित कानून बदलने के बारे में। ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, जो मैं ये फोरम नहीं है, लेकिन क्योंकि आप सभी प्रबुद्ध नागरिक यहाँ बैठे हैं और जनप्रतिनिधि भी यहाँ बैठे हैं, तो आप लोगों के माध्यम से ये समय आ चुका है एक तांत्रिक देश में कि पुलिस व्यवस्था अंग्रेजों की जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक ढर्रा जो चला आ रहा है, उसके स्ट्रक्चर में, उसका जो नींव है, उसमें बदलने की आवश्यकता है। और ये व्यापक चर्चा का और बहस का विषय पूरे देश में होना चाहिए कि पुलिस व्यवस्था अंग्रेजों की व्यवस्था के तरह की जो ढांचा है, उसमें व्यापक परिवर्तन होना चाहिए, कानून में व्यापक परिवर्तन होने चाहिए। आज भी आईपीसी 1872 की है, आज भी सीआरपीसी जो है उसमें केवल कुछ आंशिक संशोधन 1973 में हुए। आज भी इंडियन एविडेंस एक्ट 1971-72 का है, 1871-72 का है। मानता हूं कि ये बहुत सोच समझ के ये कानून लागू किए गए, बहुत से इनमें चीजें सही भी हैं, लेकिन एक आजाद देश में किस तरह के कानून होने चाहिए, किस तरह की व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए, ये एक विचारणीय बिंदु है जो पूरी जनता को और जनप्रतिनिधियों को अब आगे आने वाले समय में सोचना पड़ेगा। और मैं अपने लोगों से अक्सर ये कहता हूं कि हमारी व्यवस्था उस दिन सफल मानी जाएगी जब बिना सिफारिश के, बिना धनबल के, बिना कोई रोक टोक के एक आम गरीब आदमी, आम परिवादी थाने में बेहिचक घुस जाए और अपनी रिपोर्ट उसकी तुरंत दर्ज हो जाए और उस पर पारदर्शिता से, बिना भेदभाव के, बिना और निष्पक्षता से, पारदर्शिता से उसकी कार्रवाई हो जाए। तब जाके इस देश की जो पुलिस जो व्यवस्था है वो, और इस सुधार के लिए मैं पूरी जनता का सहयोग चाहिए। केवल पुलिस और सरकार मिलके, या सरकार सोच ले, आज हम पुलिस महकमा ये सोच ले कि हम ये व्यवस्था बदल लेंगे, तो ये संभव नहीं है। हम आंतरिक सुधार जो किसी कानून से बंधा हुआ नहीं हो, या सरकार के फंड से या रिसोर्सेज से बंधा नहीं हुआ, वो जरूर कर सकते हैं। और वो क्या है, हमारी जो व्यवहार की बात कह लीजिए, हमारी कार्यशैली की बात कर लीजिए, हमारे ऐसे जो तौर तरीके हैं पुलिस के, जिसमें किसी बजट की और किसी संसाधन की जरूरत नहीं है, वहां निश्चित रूप से आप हमें दोष दे सकते हैं। निश्चित रूप से उस बारे में आप लोगों को समय समय पे हमें